नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। बेटा जी नमस्कार जी। आज आप 17 सेक्टर में आए हो। हाँ जी। तो आपको पहले तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं हम। थैंक यू सर। आज किस उपलक्ष्य में आए और आप सुनने में आया कि आप नुक्कड़ नाटक करते हो, कब से करते हो, आपने ये लाइन क्यों चूज़ की है और आपकी टीम में कितने सदस्य हैं, पहले भी क्या ऐसे नाटक किए आपने, तो इस बारे में जानकारी दीजिए। नाटक करते रहे हैं और आज इस उपलक्ष्य में आए हैं हम कि कल कारगिल दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में हम एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं यहाँ पे। जो कारगिल वॉर में हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनको ये नाटक समर्पित है। और सर मुझे 5 साल हो गए ये लाइन में आए हुए, नुक्कड़ नाटक करते हुए। एक्टिंग बाय बेसिकली यहाँ पे सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। और स्टार्ट सर हमने बहुत पहले किया था बचपन में रामलीला से, तो रामलीला के थ्रू आगे वहाँ से इंटरेस्ट बना एक्टिंग में, तो धीरे धीरे प्रोफेशनल लाइन की ओर मुड़ गए अब। बस अब यहाँ पे नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और साथ में अपना काम कर रहे हैं। आपकी टीम में कितने सदस्य हैं? सर सदस्य तो बहुत हैं, एक से नहीं। जैसे कि सर आपकी टीम में कितने सदस्य हैं फिर? सदस्य तो हमारी टीम में बहुत है। अच्छा, कैसा लगता है आपको, क्या फीलिंग देते जो बच्चे आपका नाटक देखते हैं उनके लिए, क्या संदेश देना चाहते हो, क्या फीलिंग लगती है आपको? यही है कि अगर हम उस चीज़ को दिखा रहे हैं और उन्होंने जो हमने उनको दिखाया, जैसे हम कारगिल दिवस के ऊपर दिखा रहे हैं शो, तो उन्होंने इस चीज़ को अगर जाना कि जो हमारे जवान हैं वो कैसे शहीद हुए थे और उन्होंने कैसे मतलब अपना किया था, बलिदान दिया था, तो कि हमारे मतलब आने वाले देश को जो सुधार उसमें कर सकें, तो मतलब उसको याद कर सकें उनकी कुर्बानी को। आजकल के कुछ बच्चे नशे के आदी हुए पड़े हैं, नशे के बारे में आपका क्या संदेश है? अब नशे तो देखो कई बच्चे हैं जो करते हैं, कई करने वाले तो यही बहाना लगाते हैं कि हमको मतलब घर वाले हैं, नहीं है किसी के घर वाले, कोई मतलब उनको रोकथाम नहीं है, ठीक है, कई गलत लाइन में जा रहे हैं। तो ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो? सर और कुछ तो नहीं, बाकी बस ये है कि जो भी हमारा है वो लोग देखें, उससे सीखें कुछ। थैंक यू जी। आज आप कहाँ उपस्थित हैं, क्या कहना चाहते हो, आपका नाम क्या है? सर मैं सेक्टर 17 प्लाजा में उपस्थित हूँ। मेरा नाम लवबंश है और सर मैं नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करने आया हूँ। कैसा लगता है आपको? सर अच्छा लगता है, इस फील्ड में मन लगता है, इसको और सीखना चाहते हैं और आगे कैमरा एक्टिंग में भी जाना चाहते हैं। कब से इस लाइन में चूज किया आपने? सर मन तो बचपन से ही था, लेकिन रास्ता अभिषेक सर ने दिखाया और मैं 1.5 साल से इस लाइन में। तो अभिषेक सर आपके मेन मुखिया हैं, उन्होंने आपको इस लाइन में चुना सबको? हाँ जी, अभिषेक सर हमारे ग्रुप के डायरेक्टर। अगर आपकी लाइन में इससे जुड़ना हो किसी ने तो अभिषेक सर से मिलना चाहिए। अभिषेक सर भी हैं, काफ़ी ग्रुप हैं चंडीगढ़ में, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। यहाँ उपस्थित हुए, क्या कहना चाहते हो आप? आज मैं सबसे पहले तो हिमाचल प्रकोष्ठ को ये बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने साल हो गए कारगिल हुए को, 12 साल ये पिछले साल भी मैंने देखा, ये याद रखते हैं और ये याद रखने के है हमारी अगली जनरेशन है जो, उसको भी ये चीज़ एहसास हो कि हमारे वीरों ने जितनी बलिदान दिए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने सारा काम किया है यहाँ पे, इसके लिए मैं इनको बधाई के पात्र हैं। सर ऐसे प्रोग्राम ये पहले भी करते हैं या पहली बार किया है इन्होंने? नहीं, लास्ट ईयर भी इन्होंने किया। हिमाचल प्रकोष्ठ हर जगह पे ऐसे प्रोग्राम करता है और मैं कई देर से इनको देख रहा हूँ। पिछले साल भी टाइम टू टाइम जो देशभक्ति के प्रोग्राम है वो हिमाचलों में, तो हिमाचल के अंदर तो उनका ब्लड में ये देशभक्ति है, इसलिए ऐसे प्रोग्राम, किसी भी तरह के प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम हिमाचली और हिमाचल महासभा ले लो या हिमाचल प्रकोष्ठ ले लो, हिमाचली ये काम करते हैं। सर हिमाचल के बच्चे जो हैं वो हिमाचली कल्चर को भूल चुके हैं, क्या उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हो? जैसे अपने संस्कृति को भूल गए, अपने सनातन धर्म को भूल गए,
क्या कहना चाहते हो? और कुछ बच्चे नशे के आदी हो गए, जैसे कि सुनने में आया कि हिमाचल में आज ब्रिगेड में एक लेडीज को चिट्टे के साथ पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, तो उनके लिए क्या संदेश देना ये चाहते देखो, ये तो दुर्भाग्य है हमारा। बाकी ये समाज में गिरावट आती है तो हर तरफ आती है। अभी भी मेरा मानना है हिमाचल ये चीज़ों से और जितने भी अपनी और स्टेट्स हैं उनसे बहुत बढ़िया है। और आपके माध्यम से बिल्कुल संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो देवभूमि है इसकी रक्षा करना और ये संस्कृति को बचाना अगली हमारी जो पीढ़ी है उसका काम है। और उसको, और जो सी ये हमारी जनरेशन है इसको बिल्कुल उसको अपने कल्चर को उनको बताना चाहिए और अगली पीढ़ी को ये अडॉप्ट करना चाहिए। इतने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, पर हिमाचल आज भी एकदम शांति और अपने संस्कारों को, अपने जो संस्कारों को ले बैठा हुआ है, ये बड़े अपनी संस्कृति को संभाले बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। हाँ जी, सिमिंदर जी, आप आज उपस्थित हुए हैं, कुछ कहना चाहते हो? 2 लफ्ज़। देखिए, चड्ढा साहब ने कह दिया कि हम यहाँ पे कारगिल दिवस के जो हमारे बहादुर हैं, जो हमारे शहीद हैं, 527 शहीद हैं हमारे कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसके, और उसके सिवाय भी हज़ारों लोगों ने इस युद्ध को बहुत ही बहादुरी से लड़ा था। तभी हम उन दुश्मनों को जो कि छुप कर आके हमारी चोटियों पे बैठ गए थे, उनको खदेड़ सके हम। ये युद्ध, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि ये युद्ध जो है दुनिया का सबसे मुश्किल युद्धों में से एक है, क्योंकि इसमें पहाड़ की वो नंगी चोटियाँ हैं जिनके ऊपर की दुश्मन बैठा हुआ था। नीचे से जो भी आ रहा था वो उनके निशाने पे होता था, कोई छुपने की जगह नहीं होती थी। ऐसे में कोई, जैसे बोलते हैं ना, कोई पागल ही जा सकता है उस चोटी पे चढ़ने के लिए, जो कि उस पाकिस्तानी को खदेड़ने के लिए। तो वो जो जज्बा है, वो जुनून है, वो एक हिंदुस्तानी फौजी में है। तो ऐसे फौजियों को हम जितनी बार नमन करें, जितनी बार श्रद्धांजलि दें, उतनी कम है। हम तो हमेशा ऋणी रहेंगे इन लोगों को। थैंक यू सर। सर नमस्कार जी, आपका क्या नाम है और आज जो आपने कार्यक्रम रखा किस बारे में रखा है? मेरा नाम शिवेंद्र मंडोत्रा है जी। मैं चंडीगढ़ बीजेपी के आईटी सेल का हेड हूँ यहाँ पे, और मेरे पास अभी हिमाचल प्रकोष्ठ के संयोजक की जिम्मेदारी भी है। आज ये जो कार्यक्रम हमने रखा है, ये कारगिल जो दिवस है हमारा, जो कल है 26 जुलाई को, उसकी पूर्व संध्या पे आज हमने अपने जो कारगिल के हमारे बहादुर हैं, जो शहीद हैं और जो बड़ी बहादुरी से लड़े हैं, उनको नमन और श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। तो इसमें हमने 527 हमारे शहीद हुए हैं कारगिल के युद्ध में, तो उन सभी शहीदों पे, हर शहीद के नाम पे एक दिया हमने यहाँ पे जलाया है। एक छोटी सी स्किट रखी है हमने, जिसमें कि टैगोर थिएटर के काफ़ी सारे कलाकार बच्चे हैं, जो कि एक स्किट के जरिए कारगिल दिवस के ऊपर जो उनकी भावनाएं हैं, वो जानकारी जो है यहाँ पे पब्लिक को देंगे। कारगिल दिवस एक ऐसा दिवस है जो इतिहास में दर्ज है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो यादाश्त है, उसमें बहुत अच्छी तरह से दर्ज है। एक ऐसा युद्ध जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बड़ा मुश्किल था, पहाड़ों पे था, लद्दाख के पहाड़ों पे, जहाँ पे कि इंसान का वैसे चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे फौजी, दुश्मन ऊपर बैठा था, उसके बावजूद भी वो किसी न किसी तरह दुश्मन की गोलियों को झेलते हुए, शहादत देते हुए उन चोटियों पे चढ़े और दुश्मन को वहाँ पे मारा और दुश्मन को वहाँ से खदेड़ा। ये दुनिया के सबसे मुश्किल जो युद्ध रहे हैं, उनमें ये सबसे मुश्किल युद्ध रहा है। और ये युद्ध जो है, ये दुनिया के जितने भी आर्मीज़ हैं पूरे दुनिया में, उनके लिए केस स्टडी बन गया है। सभी दुनिया की आर्मी के जितने भी अफसर हैं, आर्मीज़ हैं, उन्होंने इस केस को स्टडी किया कि ये जो युद्ध किया इन्होंने, ये जो हिंदुस्तान ने ये युद्ध जीता, भारत ने ये युद्ध जीता, ये कैसे जीता। तो उन्होंने पाया कि ये जो जज्बा है, जो एक हिंदुस्तानी फौजी का जो जज्बा है अपने देश के लिए, अपने देश का स्वाभिमान को बचाने के लिए, हम सब लोगों की रक्षा करने के लिए, वो बहुत ही उत्तम लेवल का है। तो इसीलिए हम उनके ऋणी हैं, सदैव ऋणी रहेंगे, हम कभी उनका ऋण उतार नहीं सकते। ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है कि हम उनको याद करें और आम जनता को बताएं कि कैसे हमारे शहीदों ने, हमारे बहादुरों ने जो लड़े हैं इस पूरे युद्ध में, कैसे उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर और कईयों ने अपनी जान देकर हमारी रक्षा की है और हमारे देश की रक्षा की है। सर ऐसे प्रोग्राम क्या पहले भी आप करते हैं या पहली बार आपने किया? नहीं, हम करते रहे हैं। कभी हम हर शहीद के नाम पर पौधा लगाते हैं जी, प्लांटेशन करते हैं, कभी हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। तो ये तो हम सभी को करना चाहिए। हर जितने भी भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बहादुरों को लिए और कुछ नहीं कर सकते तो उनको याद करें। और अगर हम सभी जो भी हमें कार्य मिला है,
जो भी हमारी ड्यूटी है, आपकी प्रेस की ड्यूटी है, मेरी कुछ और ड्यूटी है, अगर हम अपनी ड्यूटियों को बड़ी ईमानदारी से दिल और दिमाग से करें तो हम उन बहादुर सैनिकों को एक तरह से नमन ही करते हैं, उनकी श्रद्धांजलि करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को बचाने के लिए और इसको आगे ले जाने के लिए अपनी जान दी है। तो हम मेहनत कर सकते हैं। सर जैसे कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो हमारा संस्कृति कल्चर को भूल चुके हैं और ज़्यादातर बच्चे नशे के आदी हो चुके हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नशा तो सबको मालूम है कि नशा केवल इंसान को ही खोखला नहीं करता, मारता नहीं है, परिवारों को ख़त्म कर देता है। और नशे की बीमारी जो है ये भी दुश्मन देश की ही साजिश है, जो कि नशा हमारे आपको मालूम है कि बॉर्डर के उस पार से बहुत सारा नशा जो है हिंदुस्तान के अंदर धकेला जाता है। और हमारा युवा जो है, जो कि एक समय में वो युवा जो खेलने कूदने में विश्वास करता था, पूरी ऊर्जा जो है खेल कूद में लगाता था, काम में लगाता था, आज वो नशे का शिकार है और बहुत बुरी हालत में है। तो मेरी तो युवाओं से यही अपील है कि अपना और अपने माँ बाप के ऊपर थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि एहसान कीजिए और नशा छोड़िए और देश की तरक्की में साथ दीजिए। बच्चों को संस्कृति के कार्यक्रम में कैसे जुड़ना चाहिए? हमारा जो कल्चर है, हिमाचली कल्चर है, वो सब भूल चुके हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हिमाचली कल्चर के लिए भी हम कार्यक्रम करते रहते हैं, अलग अलग कभी हम जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, चाहे हमारे गाने हैं, चाहे हमारे डांस हैं, चाहे जमाकड़ा है, जो भी है, वो हम समय समय पर रहते हुए कहीं ना कहीं पे इसके कार्यक्रम करते रहते हैं। बीजेपी का जो हिमाचल प्रकोष्ठ है वो, हालांकि हमारी राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम जो एक हिमाचल का प्रकोष्ठ बनाया हमने, उसमें हम संस्कृति को अपनी जीवित रखने के लिए भी बड़े सारे कार्यक्रम करते हैं। और उसके सिवाय भी चंडीगढ़ में और ट्राई सिटी में बहुत सारी हिमाचल की संस्थाएं हैं जो अपने अपने हिसाब से ये कार्यक्रम करती रहती हैं संस्कृति को जीवित रखने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।